यूरोप, रशियन रेवोल्यूशन। क्लास 9 की हिस्ट्री का एक लेसन, सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि यूरोप में समाजवाद और रशियन क्रांति का एक टॉपिक लेकर हम आपके सामने हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इन 1914 war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, the Central Powers, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिन्हें केंद्रीय शक्तियाँ कहते थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड ज़ार निकोलस II। शुरू में तो इस युद्ध को रशिया में काफ़ी समर्थन मिला, रूसियों ने इसका काफ़ी समर्थन किया, जनता ने जार का साथ दिया। एज द वॉर कंटिन्यूड, do the Tsar refused to consult the main parties in the Duma, supported vote him. Anti-German sentiment ran high, as can be seen in the remaining of St. Petersburg, a German name as Petrograd. The Tsarina Alexandria, German's origin and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. जैसा कि शुरू में तो रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला इस युद्ध को, जनता ने ज़ार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, ज़ार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था। ज़ारीना यानी कि जार की जो पत्नी महारानी थी, एलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर से रास्पुतीन नामक एक सन्यासी ने ऑटोक्रेसी यानी कि राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम that on the western front. In the west, armies fought from trenches stretched along eastern France. In the east, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situations discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे।
पीछे हटी रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ severe impact on industry. Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control over the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway lines began to break down. युद्ध से वहाँ के इंडस्ट्रीज पर, उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and some workshops producing essential work shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riots at bread shops were common. देखिए, अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया था। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होंगे। द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। इन द विंटर 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. The workers' quarter and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, and official buildings, including the palace where Duma met. सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी वो भी इसी तरफ था। In February 1917, food shortage were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, चुनी हुई सरकार बची रहे, इसलिए वो चाह रहे थे कि जार जो ड्यूमा को भंग करने की कोशिशें कर रहे हैं वो न करें। इसका वो विरोध कर रहे थे। On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy.
In many factories, women led the way to strikes. This came to be called the International Women's Day. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement. 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। देखिए, अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व तो औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। At the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. The demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तीतर बीतर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवारों और घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। On Sunday 25th February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measure. Demonstrators returned in force to the streets of the left bank on the 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked. The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए।